एक गांव में टुनटुनी अपनी सास और अपने पति के साथ रहा करती थी। ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जा मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर के आ जा। लीजिए माँ जी आपकी चाय। चाय तो गरम है ना, ठंडी चाय तो नहीं उठा रही? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल गरम गरम चाय लेकर के आई हूँ। मुझे तो ये चाय ठंडी लग रही है, मुझे तो गर्म चाय नहीं लग रही है। नहीं माँ जी, ये बिल्कुल गरम चाय है, मैं अभी बना कर लेकर आई हूँ। ला अपना हाथ दे। टुनटुनी की सास उसका हाथ पकड़कर चाय में डाल देती है। आई माँ, मर गई। ओ हाथ जल गया मेरा। कहाँ है ये गरम चाय? ये तो ठंडी चाय है। अगर ये गरम चाय होती तो तू पूरी जल जाती ना। मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ले जा इस चाय को यहाँ से। बेचारी टुनटुनी कुछ नहीं कहती, बस अपनी सास के ताने सुनती रहती है। टुनटुनी, टुनटुनी, तुझे पता नहीं मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया? जाकर मेरा नाश्ता लेकर के आ। टुनटुनी अपनी सास के लिए नाश्ता लगाती है। देखो तो कैसा नाश्ता बनाया है, ना नमक है ना मिर्च है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया है? ना खाना बनाना आता है, ना चाय बनानी आती है, कुछ नहीं करना आता, बस बातें बनवा लो। पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है इसकी माँ ने इसको यहाँ पर। माँ जी, पर मैंने थोड़ा नमक मिर्च कम रखा है क्योंकि आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है ना। हाँ तो मैं बीमार हूँ, मुझे दलिया खिला दे तू तो चाहती ही यही है कि मैं बीमारों वाला खाना खाऊं। मुझे नमक मिर्च वाला तीखा खाना पसंद है, ऐसे बीमारों वाला खाना नहीं खाती हूँ मैं। जा ले जा इसे यहाँ से। टुनटुनी अपनी सास को कुछ नहीं कहती, वह अपने पति से जाकर कहती है। देखो ना माँ जी, मुझे हमेशा ताने देती रहती हैं। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी, माँ बूढ़ी हो गई है, तुम उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आते वक्त बनवारी लाल से तुम्हारे लिए समोसे ले आऊँगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो। आहा कितना अच्छा बेटा है मेरा। बेटा हो तो ऐसा। अगले दिन टुनटुनी के घर कुछ मेहमान आते हैं। अरे चाची, बबलू कहाँ है? बबलू तो अंदर ही है, आओ तुम लोग तो घर में आओ। अरे चाची, मैं तो बबलू से मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गए अपने यार से मिले हुए, तो सोचा कि मैं टुनटुनी भाभी और बबलू दोनों से मिल लेता हूँ। अरे तू कब आया? बस अभी अभी आया, सोचा कि बबलू और टुनटुनी भाभी से मिल लेता हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। टुनटुनी, टुनटुनी, देखो कौन आया है, जाओ जा कर के चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। टुनटुनी चाय और बिस्किट लाकर रख देती है। अरे ये क्या बहू, खाली बिस्किट और चाय? जा कर के पकोड़े ले आ। तुझे पता है ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और कितने दिनों में आया है ये। जा कर के पकोड़े बना ले। माँ जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं नहीं बना सकती। अगर मैं बनाने गई तो मैं वहीं गिर जाऊँगी। एक काम बता दो इसे तो इसका नाटक शुरू हो जाता है कि मेरे ये हो गया और मेरे वो हो गया। एक काम नहीं कर सकती ये ढंग से। अरे छोड़ो ना चाची, कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी हम यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ बबलू से और आपसे मिलने आए हैं। तो आप लोगों से मिल लिए बस बहुत है, आप हमारे खाने की चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता, एक नंबर की कामचोर है ये, बस इसे तो बहाना चाहिए लेटे रहने का। मुँह क्या देख रही है हमारा? जा कर के पकौड़े बना करके लेकर आ। टुनटुनी बेचारी कुछ नहीं कहती और पकोड़े बनाने लगती है। अरे बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन हर इंसान को अपने हक के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है और खुद ही बोलना पड़ता है। कुछ टाइम बाद टुनटुनी के घर से मेहमान चले जाते हैं। सुबह का समय हो जाता है। अरे टुनटुनी कहाँ चली गई? जा कर के मेरे लिए चाय लेकर के आ। लीजिए माँ जी आपकी चाय। ये गरम तो है ना, ये ठंडी उठा लाई? माँ जी बिल्कुल गरम है, लाइए अपना हाथ दीजिए। टुनटुनी अपनी सास का हाथ पकड़कर चाय में डुबो देती है। हाय मर गई, इसने तो मुझे जला दिया, मारेगी ये मुझे, कैसी बहू है ये। अरे नाश्ता तो दे दे, कहाँ रह गई? अब क्या मुझे भूखा रखेगी, नाश्ता भी नहीं देगी? तभी टुनटुनी पकोड़े अपनी सास के आगे रख देती है। लीजिए माँ जी पकोड़े खाइए गरम गरम, आप ही के लिए बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, पकोड़े देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही टुनटुनी की सास एक पकोड़ा मुंह में रखती है,
हाय, इसमें कितनी मिर्चें हैं, कितनी मिर्चें हैं, मेरा तो पूरा मुंह जल गया। अरे कमबख्त, इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं इसमें? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपको फीका खाना पसंद नहीं है, आपको तीखा खाना पसंद है, इसीलिए मैंने नमक मिर्च डाल के बहुत तीखा खाना बनाया है आपके लिए। टुनटुनी की सास कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये सब टुनटुनी से उसी ने कहा था। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, वहाँ से आते हुए बनवारी लाल के समोसे ले आऊँगी आपके लिए। ये कहकर टुनटुनी घर से चली जाती है। टुनटुनी की सास पूरा दिन इंतज़ार करती रहती है कि कब टुनटुनी घर आए उसके लिए समोसे लेकर के। वह इधर से उधर घूमती रहती है, परंतु टुनटुनी नहीं आती। उसे बहुत भूख लगी होती है। वह किचन में खाना बनाने जाती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी और उसका पति घर लौटते हैं और वह अपनी सास को बेहोश देखती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? माँ जी देखिए, मैं आपके लिए समोसे लेकर आई हूँ। आप ठीक तो है ना? जब हम दूसरों से काम कराते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वही हम करते हैं और हम पर बीतती है तब हमें पता चलता है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बीमारी में भी तुझसे काम कराया। कोई बात नहीं माँ जी। उसके बाद टुनटुनी की सास को सही चीज़ समझ आ जाती है और वह दोनों खुशी खुशी रहते हैं। मम्मा, पहले पराठा मैं लूँगा। मम्मा, पहले मैं लूँगा, पहले मैं खाऊँगा। आज पहले मैं उठा था। वो चिड़िया के बच्चे आपस में ऐसे लड़ रहे थे और फिर वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं हैं, मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे, तुम सब जी भरकर खा लेना। और फिर वो चिड़िया अपने तीनों बच्चों के लिए एक एक पराठा दे देती है। दो बच्चे तो बहुत सब्र वाले थे, वो अपने अपने पराठे ठंडे करते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा जो हर काम में बहुत जल्दी करता, वो तो गरम गरम पराठा ही खा लेता है और फिर उसका मुंह अंदर से जल जाता है। मम्मा, मेरा मुंह जल गया। मम्मा, मेरे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है। और खाओ गरम गरम पराठा, तुमसे भी तो इंतजार नहीं होता। मैंने कितनी बार तुमसे कहा बेटा हमेशा चीज को ठंडा करके खाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनते। मम्मा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, कुछ करें? करना क्या है, चलो अब मैं तुम्हें तोते अंकल के पास लेकर चलती हूँ, तब वो तुम्हें दवा देंगे, फिर ही तुम्हारा दर्द रुकेगा। तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं बड़े की दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, तोते अंकल से कहना कि भाई के बड़े वाला टीका लगाएं, फिर भाई ठंडा करके खाएगा पराठा। मेरे दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। और फिर सोना चिड़िया अपने बेटे को लेकर तोते की तरफ चली जाती है। क्या हुआ सोना चिड़िया? तोते भैया, मैंने आलू के पराठे बनाए थे और बड़े बेटे ने गरम गरम पराठा खा लिया और अब इसके मुंह में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुमने गरम गरम पराठा खा लिया है, अब तो बड़े वाला ही टीका लगेगा। अंकल प्लीज कोई गोली दे दें या फिर शरबत, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अब पता चलेगा तुम्हें बड़े, मैं ना कहती थी हमेशा चीज ठंडी करके खाते हैं। मम्मा, अब टीके से बचा ले, मैं फिर कभी गरम गरम पराठा नहीं खाऊंगा। पहले वादा करो तुम बड़े कि तुम कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करोगे और खाना हमेशा ठंडा करके खाओगे। अंकल, मैं वादा करता हूँ, अब मैं किसी काम में जल्दी नहीं करूँगा, बस एक बार शरबत ही दे दें, मुझे टीका ना लगाएं। तोते भैया, आज तो बड़े ने पक्का वाला वादा कर लिया है, अब ये कभी जल्दीबाजी नहीं करेगा, अब आप इसे कोई शरबत ही दे दें। अगर ऐसा है तो मैं अब इसे शरबत ही दे देता हूँ। और फिर तोता बड़े के मुंह में 2 कतरे ठंडे शरबत के डाल देता है, जिससे उसका मुंह ठीक हो जाता है